नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और बात कर लेते हैं आज भारतीय थल सेना के बारे में, क्योंकि भारतीय सेना जवानों की कमी से जूझ रही है। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सुना है। बिकॉज जब से अग्निवीर ये वाली चीज़ें आई, कोविड-19 आई, इसके बाद एक ड्रास्टिक देखा गया है कि ड्रॉप आउट आया है। प्लस हमारे आज के जो युवा हैं उनमें सेना में जाने की भावना ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से भी कमी देखी जा रही है। तो इसी भी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने बोला है कि अब हम अग्निवीरों की जो भर्ती का परसेंटेज है उसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और अब ज्यादा अग्निवीर आपके भर्ती किए जाएंगे, एक बार में 1-1 लाख, 2-2 लाख, 1-1 करोड़ के आसपास ऐसे पूरा मिला करके भर्ती किया जाएगा। तो चलिए इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति आईएएस पर। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई साहब, क्योंकि ये बड़ा एक बदलाव है जो देखने को मिल रहा है। भारतीय सेना में सैनिकों की संख्या कम हो गई है, ये सबसे बड़ी चीज है, ठीक है। ये एक मैं कह सकती हूँ कि बुरी बात है, शर्म की बात है कि आजकल के युवाओं में ये भावना नहीं देखने को मिल रही है। और क्योंकि माइंडसेट चेंज हो गया है, जिनका इकलौती जिनकी औलाद है वो नहीं जाने देते हैं अपने बच्चों को। प्लस दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो गई है कि अब जो हमारा माइंडसेट है वो ऐसा नहीं रह गया कि भाई हमें देश के लिए कुर्बान होना है, या फिर अभी वो सेल्फनेस बहुत ज़्यादा आती जा रही है। तो भावना खत्म हो रही है धीरे धीरे देश प्रेम की हमारे देश में, और ये सारी चीज़ें फर्दर हमें देखने को मिलती हैं। तो भारतीय थल सेना ऐतिहासिक रूप से संख्या के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक रही है, अभी नहीं है, ठीक है। पिछले किंतु अगर हम 4-5 वर्षों की बात करें तो जो मानव संसाधन का ढांचा है वो व्यवस्थित कमी से जूझ रहा है कि हमारे पास नहीं है अच्छी संख्या। आधिकारिक सूत्र और सैन्य विश्लेषकों के अनुसार 2025 के अंत तक सेना में लगभग 1.8 लाख सैनिकों की कमी हो चुकी है, जो एक दशक में अगर देखा जाए तो अब तक की सबसे बड़ी कमी बताई जा रही है कि लगभग 2 लाख सैनिकों की कमी है हमारे पास। चलिए, सैनिकों की कमी का ये संकट अचानक नहीं आया, बल्कि इसके कई सारे कारण रहे हैं। अगर हम कोविड-19 की बात करें तो उसकी वजह से नियमित रिटायरमेंट होते रहे हैं, अग्निपथ योजना आ गई है, नई भर्तियां जो है वो नहीं हो पा रही हैं बड़े पैमाने पर, तो इस वजह से संख्या जो है उसमें कमी आई है। क्योंकि स्थिति में सेना में ऑपरेशन तत्परता है, सीमा सुरक्षा, आंतरिक स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर इससे गहरा प्रभाव पड़ा है। ऐतिहासिक संदर्भ तो 2020-21 में सेना की नियमित भर्ती पूरी तरीके से बंद हो गई थी लॉकडाउन की वजह से, सामूहिक कार्यक्रम वगैरह सब बंद हो गए थे, लेकिन उस बीच रिटायरमेंट बंद नहीं हुआ। दूसरी ओर रिटायरमेंट प्रक्रिया चालू थी। हर वर्ष लगभग 60 से 65 हजार सैनिक हमारे रिटायर हो रहे हैं। साथ ही साथ क्योंकि सैनिकों की आयु और सेवा अवधि स्पष्ट होती है, तो इस वजह से भी थोड़ी दिक्कतें होती हैं हमारे पास। तो जब सैनिक हर साल 60-65 हजार बाहर जा रहे हैं तो हमारे पास सैनिकों की कमी आएगी ही आएगी। साथ ही में उसी बीच अग्निपथ योजना आपके आ जाती है, जिसकी वजह से और भी ज्यादा हमें गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि हर 4 साल बाद वो रिटायर हो रहे हैं। यानी कि हर 4 साल बाद सेना में, 4 साल क्या, वो तो एक चलता रहता है ना सर्कल, तो हर साल हमारे पास यानी कि सैनिकों की कमी है, फिर नए सैनिक हमें चाहिए। तो ये एक प्रॉब्लम से जूझ रहा है हमारा भारतीय जो सेना का पूरा एक खेमा है उससे, ठीक है। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आगे आ जाते हैं। अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को आ जाती है, ठीक है। सिंपल, यहां से समझिए। सेना का युवा प्रोफाइल, उम्र कम करके अधिक फुर्तीला बल बनाना यहाँ पर काम रहता है। पेंशन व्यय कम करना होता है। रक्षा बजट पर बड़ा हिस्सा हम पेंशन पे खर्च कर देते हैं, पेंशन का जो रहता है। शॉर्ट टर्म सर्विस 4 साल के लिए सेवा, केवल 25% में स्थायीकरण देखने को मिल रहा है। तो 25% ही तो सिर्फ स्थायी किए जा रहे हैं जितने आपके आ रहे हैं, बाकी सबको तो आप हटा दे रहे हो ना 4 साल बाद। तो संख्या की कमी आपके पास रहेगी, और हर अल्टरनेट साल में आपके पास संख्या की कमी रहेगी। एंड दैट इज द बिग प्रॉब्लम कि हमारे पास सैनिक नहीं रह पा रहे हैं। आगे आते हैं। भर्ती संख्या की बात करें तो कम और धीरी हो चुकी है, ठीक है। योजना में कहा गया था कि 4 वर्षों के भीतर जो हमारे अग्निपथ सैनिक हैं उनकी भर्ती 1.75 लाख के आसपास करेंगे, ठीक है। पहले वर्ष भर्ती संख्या हमारी मात्र 40 हजार रही थल सेना में, और नौसेना में मात्र 6 हजार रही। तो कहां आपका बोला गया था 1.75 लाख करेंगे, और कहां आप देखो कि कितनी संख्या में भर्ती की जा रही है। तो जब ये संख्या मात्र 46 हजार है, कंपैरेबल ही नहीं हो रही है, यहाँ पर कंपीट ही नहीं कर पा रहे हैं हम उसको जितना हमें करना चाहिए, हाफ भी हम उतना नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम है। अब आगे आ जाते हैं। तो हमारी अगेन मनोबल की कमी हो रही है। 2022 के बाद सबसे ज्यादा समस्या इसलिए आई क्योंकि भर्ती कम हुई, भर्ती नहीं हो रही है, प्लस रिटायरमेंट उसी मात्रा में हमारे चलते रहे।
रिटायरमेंट हर साल 60 से 65 हजार और अग्निवीर 40 से 45 हजार हर साल रिटायर हो रहे हैं। अंतर 20 से 25 हजार हर साल नई कमी हमें देखने को मिल रही है। अब आप देखिए कि कितनी हर साल हमें कमियां झेलनी पड़ रही हैं। वर्ष 2022 में 20 हजार, 23 में 22 हजार, 24 में 23 हजार और 25 में तो 25 हजार सैनिक हमारे घट गए। ठीक है, कुल कमी तो 80 से 90 हजार अग्निपथ लागू होने के बाद आई, 1,25,000 कोविड काल में आई और इसके बाद लगभग 2 लाख के आसपास अब हमारे पास कुल घाटा है सैनिकों का। यही आंकड़ा मीडिया और आधिकारिक ब्रीफिंग में 1.75 से 1.8 लाख कमी के रूप में सामने आता है। 2026 की डबल रिटायरमेंट चुनौती और संकट की नई परत देखने को मिल रही है। पहले बैच के जो अग्निवीर है जो 2022 में आए थे, अभी तो सिर्फ सरकारी वालों को रिटायरमेंट हो रहा था। 2022 से 2026 4 साल पूरे हो गए अग्निवीर वाले। अब क्या होगा, जो सरकारी है वो भी रिटायर होंगे और जो अग्निवीर हैं वो भी 4 साल बाद रिटायर होंगे, यानी कि डबल रिटायरमेंट हमें देखने को मिलेगा। और डबल रिटायरमेंट के बाद हमारे पास सैनिक इकट्ठे एक साथ 1 लाख बाहर होने वाले हैं। 1 लाख सैनिकों का रिटायरमेंट है 2026 में। तो आप देखिए कि कितनी कमी है। और इसी बीच हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, चाइना की बात करें, परेशान हैं हम। हमारे पास प्रॉपर पुख्ता चीजें नहीं हैं अभी भी, और प्लस एक तरफ सैनिकों की कमी से जूझ रहे हैं प्रेजेंट समय में। तो इस पर आप सभी की क्या राय जरूर बताइए। मैं युवा लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आपके माइंडसेट क्या है इसको लेकर के, क्योंकि जितना मैं जानती हूँ कि आज कल के जनरेशन में लोग नहीं जाना चाह रहे। क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं, आपको क्या लगता है? बी फ्रैंकली आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि भाई मेरा ये मत है इसलिए हम नहीं जाना चाहते। राइट, चलो, यदि भर्ती संख्या नहीं बढ़ाई गई तो असहनीय स्तर पर हम पहुंच जाएंगे और हमारे पास बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी। अब सेना का नया निर्णय आया है कि 2025 में पहले 45 से 50 हजार, फिर उसके बाद अब 95 से 1 लाख के आसपास हम अग्निवीरों की भर्ती करेंगे। तो 2025 में कहा गया कि प्रतिवर्ष 1 लाख अग्निवीर हमारे भर्ती किए जाएंगे सेना में, और आने वाले 3 से 5 वर्षों में इसकी और भी ज्यादा भर्ती अतिरिक्त करी जाएगी, यानी 1 लाख से बढ़ा करके 2 लाख 3 लाख करा जाएगा। ठीक है, चलो, क्यों जरूरी है? तो कोविड काल की कमी को हमें तो भरना है, अग्निपथ की जो शुरुआत है उसकी वर्षों की कमी को भरना है। 2026 में अग्निवीर आउटगोइंग का बड़ा दबाव आ रहा है। चीन पाकिस्तान सीमा जो मैंने आपको बताया कि उसका टकराव चल रहा है, और आतंकवादी रोधी अभियान भी है, और इस कम भर्ती का राष्ट्रीय सुरक्षा पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। कोई देश जिसका बॉर्डर एरिया सिक्योर ही नहीं है, आए दिन दिल्ली ब्लास्ट पता ही होगा, पहलगांव हमला पता ही होगा, ऐसी समस्याएं हैं। आपके पास 2 लाख सैनिकों की कमी है, सीमावर्ती चौकियों में आपके पास स्टाफ नहीं है। ये इतना सब होने के बाद मैं बता रही हूँ कि सीमावर्ती चौकियों में आपके पास स्टाफ नहीं है, यूनिट्स में रोटेशन की परेशानी है कि उसका घंटा पूरा हो गया है तो एक्सेस काम कराया जा रहा है। यार हमारे सैनिकों से बेचारे परेशान है वो। मैं सल्यूट करती हूँ उनको जो बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, मैं शत शत नमन करती हूँ उन लोगों को जो बॉर्डर पर खड़े रहते हैं। इतनी ठंड में भी खड़े रहेंगे, इतनी गर्मी में भी खड़े रहते हैं। यू गाइज आर जस्ट 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 अमेजिंग। आप पूजनीय है भाई, भगवान है आप हमारे, क्योंकि आप हमारी सुरक्षा करें। अगर कोई भी मुझे बॉर्डर से देख रहा है तो प्लीज मुझे बताइएगा कि आपको कौन कौन सी समस्याएं लगती हैं सेना में, जिसका क्वेश्चन आप सरकार से उठाना चाहते हो कि प्लीज एटलीस्ट इसको तो ठीक करो। ठीक है, वॉर रेडीनेस प्रभावित होती है और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ट्रूप डेंसिटी का हमें असर देखने को मिल रहा है। ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। चीन की सीमा परिस्थिति की बात करें 2019 के बाद से, तो सैनिक वहां पे भी कम है, निरंतर निगरानी चाहिए हमें। पहाड़ी क्षेत्रों में अदला बदली होने पर और भी ज्यादा दिक्कतें होती हैं। पाकिस्तान सीमा और आतंकवाद रोधी अभियान की बात करें तो एलओसी पर इनफिल्ट्रेशन बढ़ा है। कश्मीर में आरआर यानी कि राष्ट्रीय राइफल्स को भी पर्याप्त जवान चाहिए, और इसकी कमी से हमारे ऑपरेशंस धीमे हो गए हैं क्योंकि हमारे सैनिक नहीं है। चलो, प्रशिक्षण गुणवत्ता पर चुनौती की बात कर लेते हैं। एकदम बड़ी संख्या लेने से रेजिमेंटल प्रशिक्षण स्टाफ पर अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा, कुशलता पर प्रभाव पड़ेगा, और सेना में स्पष्ट कहा गया है कि गुणवत्ता से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। तो ये भी आपके पास दिक्कत है, एक साथ कैसे प्रशिक्षित करोगे। अग्निपथ योजना से जुड़े संरचनात्मक मुद्दे हैं कि 4 वर्ष की छोटी सेवावधि, कौशल सीमित रहता है, अनुभव कम रहता है, बेहतर तरीके से काम कर नहीं पाएंगे। सोल्जर अनुभव है और जो अनुपात है उसका पालन नहीं कर पाएंगे। केवल 25% स्थायी है, 75% तो आप बाहर ही कर रहे हो ना, यानी कि आपके पास हमेशा सैनिकों की कमी रहने वाली है फ्यूचर में। नाउ, स्थायी ढांचे, उसका दबाव है आपके ऊपर। सामाजिक आर्थिक असंतोष बना रहेगा क्योंकि ग्रामीण युवाओं का, मैं यहाँ पे एक चीज जरूर कोट करना चाहूंगी, लिटरली पर्सनली बताना चाहती हूँ कि गाँव के जो बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर जितना तुमने देश प्रेम देखा होगा तुम किसी कस्बे और किसी शहर के बच्चे में नहीं देखोगे, और इससे आप उनका मनोबल तोड़ रहे हो।
कि जो बच्चा गांव में कहता है यार हम सेना में जाएंगे, सुबह 4 बजे उठ करके दौड़ने जा रहा है, नंगे पैर दौड़ रहा है वो, मतलब अलग लेवल का डेडिकेशन होता है उनमें, अलग लेवल का डेडिकेशन। उसका आपने मनोबल खत्म कर दिया। वो सोच रहा है यार 4 साल फिर मैं क्या करूँगा, फिर वो मजदूरी, ये सारे काम। दिस इज़ लिटरली नॉट गुड। वैसे तो नहीं ये सही है और इसका विरोध करना चाहिए और इसको बंद भी करना चाहिए। आई थिंक अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाए तो सबसे पहले ये अग्निवीर स्कीम बंद करी जाए, बिकॉज ऐसे हम उनका जो मनोबल है उसको ख़त्म नहीं कर सकते। लंबी करियर स्थिरता कम होने से प्रेरणा घट रही है और लोग जाना नहीं चाह रहे हैं इससे। उनको लग रहा है 4 साल के लिए क्या करें जा करके हम भाई। आगे आते हैं, आगे का मार्ग। तो स्थिर भर्ती चक्र बनाओ, प्रतिवर्ष 1.1 लाख के आसपास भर्ती करो, प्रशिक्षण और संरचना का विस्तार करो, नए प्रशिक्षण केंद्र बनाओ, उच्च प्रौद्योगिकी सिमुलेटर बनाओ, आधुनिक हथियार का मॉड्यूल तैयार करो, अग्निवीर पुनर्वार नीति मजबूत करो ताकि सीएपीएफ, राज्य सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा बल, आपदा प्रबंधन बल और आगे की जो चीजें हैं वो रोटेट हो पाए। अग्निवीर योजना की समीक्षा करें। और आपने ये जो 25% बोला है ना कि उनको स्थायी रूप से आप रखोगे, एटलीस्ट इसको बढ़ा करके 50% कर दो। हाइब्रिड मॉडल अपना लो, मेरिट बेस्ड कर दो, रोल बेस्ड कर दो, लेकिन करो, बढ़ाओ इसको। दीर्घकालिक एचआर प्लानिंग 2030 तक मानव बल आवश्यकता का प्रोजेक्ट बनाइए, दोहरी रिटायरमेंट के दबाव का पूर्वानुमान करिए और वर्क फोर्स पर अपने काम करिए। देखिए सबसे बड़ी बात की सबसे ज़रूरी है कि हमें जो भी सैनिक हैं, एक तो उनके अंदर वो भावना अगर विकसित हुई है तो उसको मारो नहीं एटलीस्ट, और उनके लिए बेहतर चीज़ें करो। आप संख्या को बढ़ाओ और रिटायरमेंट की चीज़ों को आगे आप 25% से 50%, ताकि लोगों में मोटिवेशन तो बना रहे ना, वो आना तो चाहे। जब उनके अंदर मोटिवेशन आप खत्म कर दोगे तो कोई क्यों सेना में जाना चाहेगा, नहीं जाना पर चाहेगा। पहले भी नहीं जाते तब तो और भी नहीं जाते हैं, राइट। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसका बेहतर तरीके से आप एक तरीके से रोटेशन बनाइए और उस पर काम करिए। भारतीय सेना में सैनिकों की कमी मुख्यतः कब से शुरू हुई है, तो इसका मुझे आपको आंसर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाकी आपकी क्या राय मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगेन थैंक्स।